नमस्कार साथियों, आदाब। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव नज़दीक आते चल रहा है। कल 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वहीं सबसे उत्तर प्रदेश में माने जाने वाली बागपत लोकसभा सीट पर इंडिया और एनडीए गठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। वहीं एनडीए गठबंधन ने डॉक्टर राजकुमार सागवान को प्रत्याशी बनाकर लोकसभा में जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वहीं एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भी अमरपाल शर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी ने यहां से उतारा है, और उसी चीज की बात करने के लिए लोकसभा की आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री और सिवाल खास विधानसभा के प्रभारी फारूक हसन हमारे साथ है। आइए आज इनसे बात करते हैं बागपत लोकसभा चुनाव के नीति के बारे में। फारूक हसन जी, आज का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, नजदीक है। पहला मतदान कल 19 अप्रैल को होना है। बागपत लोकसभा में मुस्लिम चेहरे से सबको पिछाड़कर जो पंडित चेहरा जो समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने लाया है, क्या इसका फर्क पड़ेगा? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये हिंदुस्तान का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव को पार्टियों से ज़्यादा रुचि आम जनता के अंदर इस चुनाव के लेकर है। बागपत लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा, वो डॉक्टर राजकुमार सागवान जी को घोषित किया गया था। हमारी पार्टी का समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को थोड़ा लेट उतारा गया और यहाँ से बागपत लोकसभा से पंडित अमरपाल शर्मा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हर चुनाव समीकरण से और हर चुनाव जनता का जो माहौल है उसको देख करके पार्टी प्रत्याशियों को लड़ाती है। किसी को पछाड़ करके, किसी को दरकिनार करके या किसी को अलग से ला करके, ये कोई एक रणनीति नहीं है। पार्टी की रणनीति ये है कि कौन कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। जब तक यहाँ राजकुमार सागवान जी चुनाव मैदान में थे अकेले, तब ये सोच रहे थे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल कि हम लोग चुनाव में फाइट में और एक तरफा हम चुनाव जीत जाएंगे। आप लोग के चैनल वाले लोग, बड़े चैनल वाले, छोटे चैनल वाले, तमाम के तमाम लोग रात दिन घूम रहे हैं और वो भी अपना वर्क कर रहे हैं और अपनी बातों को, लोगों को सवाल और जवाब कर रहे हैं। जिस रोज़ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को यहाँ से अखिलेश यादव जी की रणनीति के द्वारा जब यहाँ कैंडिडेट घोषित किया, उसके बाद से इस लोकसभा का समीकरण बदल गया है। मैं आपकी एक बात रोक कर कहूँ, जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज एनडीए गठबंधन राजकुमार सागवान का प्रचार भी कर रहा है, उनकी जगह जगह ब्राह्मण समाज में बैठकें करा रहा है। क्या ब्राह्मण समाज अमरपाल शर्मा के साथ आएगा? देखो, शायद आपने देखा हो कि ब्राह्मण समाज ने जो है राजकुमार जी का प्रोग्राम कराया है। जिस दिन से मैं भी रात दिन चुनाव में हूँ, मैं विधानसभा का प्रभारी होने के साथ साथ पूरी लोकसभा का प्रचारक भी हूँ और मैं घूम रहा हूँ। ब्राह्मण समाज नहीं, कोई भी ज़्यादा अब एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के लिए कोई किसी को रुचि तक नहीं रही। ठीक है, वो चुनाव अपना मान रहे हैं, ना ही तो कोई ब्राह्मण समाज के लोग उनका कोई कार्यक्रम करा रहे हैं, ना हमने अभी कहीं उनका कार्यक्रम देखा है। यहाँ जो समीकरण है, खाली एक ब्राह्मण समाज की बात नहीं है। समीकरण जो होता है चुनाव का, वो सब जात और धर्म के लोग चुनाव में होते हैं। हमारे प्रत्याशी को तमाम सर्व समाज ने पलकों पर बिठा के रखा है और अखिलेश यादव जी की रणनीति के तौर पर
समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार के लिए हर जात धर्म के लोग अपने बलबूते से और अपनी रणनीति के तहत रात और दिन लोग मेहनत करके चुनाव में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के साथ साथ यादव समाज, गुर्जर समाज, दलित समाज, प्रजापति समाज, कश्यप समाज, हिंदू समाज के बहुत सारे समाज और मुस्लिम समाज इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल जी शर्मा जी के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। और आप देख लेना 26 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव है। सबसे ज़्यादा जोश जो रहेगा वो इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं उनका जोश देख लेना, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और चुनाव में 4 जून को यहाँ का जो रिज़ल्ट आएगा वो ये तय कर देगा कि पहले और दूसरे चरण के अंदर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा वोट मिला है। और यही यहाँ पश्चिम की एक रणनीति जो बनाई गई है इंडिया गठबंधन द्वारा, सबसे ज़्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ जीतने का काम करेंगे। विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। सिवाल खास विधानसभा से समाजवादी पार्टी का सिंबल ना देकर लोकदल का सिंबल देकर और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहां से चुनाव लड़ाया गया था। चुनाव लड़ाने के बाद आज वे ही गुलाम मोहम्मद जो यहाँ से सिवाल खास के विधायक है, वे भी आज जगह जगह मुस्लिम समाज में राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी है डॉक्टर राजकुमार सागवान, जगह जगह उनका प्रोग्राम कर रहे हैं और मुस्लिम भी उनके लिए वोट मांग रहा है। क्या मुस्लिम समाजवादी को वोट देना नहीं चाहता? आप भी घूम रहे, मैं भी घूम रहा हूं। जो आप 2022 के गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो चुनाव राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का चुनाव था। वो वोट समाजवादी पार्टी के समीकरण की वोट मिलके विधायक जी यहाँ से विधायक बने थे। अब वो अलग हो गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ जो है जो अपनी वफादारी या जो भी उन्होंने अपना कर्म निभाया है उसका उनको सिवाल खास कर्म नहीं, वो तो विश्वासघात कहा जाएगा। नहीं, चलो मैं नहीं कह सकता। विधायक जी ने जो भी किया है उसका जवाब ये जनता 26 तारीख को खुद ऑटोमेटिक इसी जनता ये बता देगी कि ये अखिलेश यादव जी की वोट है, समाजवादी पार्टी की वोट है या राष्ट्रीय लोकदल के गुलाम मोहम्मद साहब की वोट है। आज मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक है, मेहनत तो सभी लोग करते हैं। वो सिवाल खास में राष्ट्रीय लोकदल की जमानत भी शायद ना बचा पाएँ उनकी अपनी वोटों में। यहाँ से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज की अन्य हर जात बिरादरी की लोग वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिलनी है और ये 26 तारीख को देखने को मिलेगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, कि समाजवादी पार्टी पाकपत लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली विधानसभा अगर कोई होगी तो वो सिवाल खास होगी। मुस्लिम बहुमत जो होता है कस्बे है विधानसभा सिवाल खास में, सिवाल खास, हर्रा, खिवाई, जसड़, ये मुस्लिम बहुल्य माने जाते हैं। वहाँ पर भी विधायक जी डेली वर्क कर रहे हैं और विधायक जी आश्वासन भी दे रहे हैं लोगों को, और उन्हें मिल भी रहा है कि एनडीए गठबंधन का जो राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी है राजकुमार सागवान, उनको जिताने का काम वे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई यहाँ कैंडिडेट कोई कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ गठबंधन ही यहाँ पर एनडीए का चल रहा है। देखिए, मैं परसों, अभी तो हमारे प्रत्याशी का यहाँ कार्यक्रम नहीं था, ईद के दिन जो है पंडित अमरपाल शर्मा जी यहाँ घूमने के लिए आए थे कस्बे में। सब जगह लोग बैठे थे। हमारे यहाँ लोगों के अंदर जज्बा है और अखिलेश यादव जी को ये लोग मानने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की एक तरफा वोट डलेंगी। वो अपनी बात क्या कह रहे हैं, वो कौन लोग कहाँ घूम रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। कस्बा हो, अर्रा हो, खिवाई हो, पांचली हो, जसड़ हो, जैनपुर हो, मैनापुट्टी हो, गोटका हो, डार हो, छुर हो, मुलेडा हो, ये तमाम लोग जितनी सिवाल खास हो, चंदोरा हो, जाननी हो, सिसोला हो, आप सब लोग लोकल के लोग हैं, आप सब जानते हैं। मुस्लिम समाज का ख़ास तौर से रुख कहाँ है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप भी घूम रहे हैं। यहाँ ना किसी का किसी से कोई मुकाबला है। समाजवादी पार्टी की यहाँ पर जीत होगी
आप निश्चित रहें, समाजवादी पार्टी यहाँ से पूरी लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके जाएगी। यहाँ किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ना किसी से कोई वो है, कौन कहाँ घूम रहा है, किसके साथ है, इसका कोई जनता पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनता अपने आप ऑटोमेटिक इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे और उनके काम पे, और क्यों ना किया जाए। अखिलेश यादव जी ने इस विधानसभा के अंदर ख़ास तौर से सिवाल खास की मैं बात करूं, यहाँ पर जब समाजवादी सरकार हुआ करती थी सबसे ज़्यादा काम किया था। लगभग 9,000 करोड़ का जो है उन लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में इस विधानसभा में काम हुआ था। 13 कॉलेज दिए, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, और जो तुम्हारे बिजली की व्यवस्था, आज जो बिजली की व्यवस्था है सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। लैपटॉप दिए, स्वास्थ्य के हित में अच्छा काम किया, और तुम्हारे 108, 102 एम्बुलेंस की व्यवस्था में काम किया, और तुम्हारे 100 नंबर दी। आज जो पुलिस जो है सुरक्षा का जो ढंढोरा पीट रहे हैं कि हम सुरक्षा के नाम पे उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, ये तो एक टेक्नोलॉजी अखिलेश यादव जी की थी जो 2012 से 17 की सरकार में वो टेक्नोलॉजी लाए थे 100 नंबर वाली। आज चक्रोड़ में, खाई में, खलियान में और तुम्हारे सड़कों पे, हर चौराहे पे 100 नंबर की गाड़ी पुलिस मिलती है, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी की है। आज जल्दी से कोई जंगल में अगर जाता है कोई अपराधी तो, या कोई गलत काम करने का कोई सोचता है, वहाँ 100 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई मिलती है। इन्होंने तो सिर्फ इतना किया, उसका नाम बदल के जो है 112 रख दिया, और उन्होंने दूसरा काम किया, जो गाड़ी हमने नहीं दी थी उनको पुरानी कर दी, उनमें धक्के लग रहे, उन्हें डीजल नहीं दे रहे। सिर्फ इनका ये काम है। विनाश किया है इस प्रदेश का। इस प्रदेश के अंदर काम हित और काम पुरुष जो आदमी कहलाते हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी कहलाते हैं। अखिलेश यादव जी के काम पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी आज तक भी दोबारा सरकार बनाने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के जितने कार्य किए हैं उनका मुकाबला करने के काबिल भी अभी नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार में जो काम हुए हैं उनके जो है बराबर भी आकर के खड़े हो जाएं। वो अगर कोई हाईवे बनाते हैं, कोई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 महीने, 2 महीने में टूट जाते हैं। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं कि आप देख रहे हैं आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, वो ऐसा एक्सप्रेसवे पे अभी भी सरकार में भी उस पर जो है एक जो है मुकाबला हुआ, दिखाया गया था। वहाँ पर जो है हमारे जो जवान एयरफोर्स का जवान वहाँ हवाई जहाज उड़ाए थे, अभी ये 15-20 दिन पहले भी वो वहाँ पर प्रैक्टिस करके लोगों ने देखा है। वो काम का मुकाबला अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया उसका कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाएगी। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ धमकी भरी सरकार है और लोगों को बांटने की सरकार है। अब ये लोग बंटने वाले नहीं हैं, सब लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हर सर्व समाज इंडिया गठबंधन के साथ है। और हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को इस बार लोग 2024 में नकार करके 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। और अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी यहाँ बहुत अच्छा काम करेगी, इंडिया गठबंधन। कल आपने देखा होगा सहारनपुर के अंदर लाखों लोग थे प्रियंका जी के कार्यक्रम में। इसी तरह से लोग अब CM, PM, सेंटर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, तमाम लोग, आजू बाजू के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। और अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम जहाँ होते हैं वहाँ लाखों की भीड़ है। अखिलेश यादव जी को मानने वाले हैं, और सिर्फ उनको मानने का काम जो है सर्व समाज जो कर रहा है, सिर्फ उनके कामों की वजह से कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, इंजीनियर हैं, उनका मुकाबला जल्दी से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से काम किया है, किसानों के हित का काम हो, गरीब के हित का काम हो, मजदूरों के हित का काम हो, और महिलाओं के हित का काम हो, सुरक्षा के हित का काम हो। जो समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए काम हैं उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकती। यहाँ पर अखिलेश जी का दबदबा हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा से रहेगा। आपने बताया कि मुस्लिम जो वोट है वो समाजवादी पार्टी का है। आपका जो प्रत्याशी है बागपत लोकसभा का, अमरपाल शर्मा, लोगों की जो कस्बे, मुस्लिम कस्बे हैं, उनमें उसकी शिकायतें हैं कि अमरपाल शर्मा हम लोगों के बीच में नहीं आ रहे। वे मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो मुझे मिले ही मिलेगा, लेकिन कुछ नाराज भी मुस्लिम नजर आ रहे हैं। मेरी नज़रों में तो देखो भैया, आपको नज़र आ रहे होंगे, मेरी नज़रों में तो कोई नज़र नहीं आ रहा। मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे, हम सब समाज की बात कर रहे हैं। मैं समाज की बात कर रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी जो आप बता रहे हो कि मुस्लिम वोटर है, क्या उसको प्रत्याशी को वहां पर जाना चाहिए मुस्लिम होली में या नहीं जाना चाहिए? मैं बताओ, ईद वाले दिन सिवाल में आए, आज सिवाल में आए, चंदोरा, जानी, आज के कार्यक्रम लगे हुए हैं, सिसोला में है, वक्त कम मिला है,
हर्रा, पांचली, खिवाई, जसड़, जैनपुर, मैनापुट्टी, छुर, मुलेडा, डहार, गोटका, इन सब में भूनी तमाम गाँव में चले गए, संपर्क है। और फिर दूसरी बात, प्रत्याशी की मजबूरी होती है, हर जगह प्रत्याशी नहीं पहुंच पाते, समय होने के कारण, समय कम है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग, आप देख रहे हैं, हम रात दिन लगे हुए हैं। हम सुबह 8 बजे तैयार होकर घर से निकलते हैं, रात के 12-1 बजे तक घूमते हैं। और मैं नहीं, मेरे जैसे फारूक हसन जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जो हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और वो काम करके दिखाएंगे। और आप देख लेना इसका रिजल्ट क्या होगा। कोई नाराज़ नहीं है, कोई कस्बा वाला हो, आम जनता का आप इंटरव्यू ले ले जाके। नेताओं को तो मैं तो अपनी बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात करेगी, और मैं अपनी बात करूंगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता अपनी बात करेंगे। मुस्लिम समाज में जाइए और निकल जाइए, हर घर के दरवाजे पर आप इंटरव्यू कर लें, बता देना किसको वोट मिलने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सुनने में आ रहा है कि 23 तारीख को सिवाल खास कस्बा में भी कोई जनसभा करेंगे। नहीं, वो सिवाल खास कस्बे में जनसभा नहीं है, वो खिवाई मोड़ पर माननीय जी का कार्यक्रम तय हो गया है। 23 तारीख को अखिलेश यादव जी सिवाल खास की विधानसभा खिवाई मोड़ पर, वहाँ पर वो उनका कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। नहीं, वहाँ हो चुका है कि सूचना ये भी आ रही है कि वे सिवाल खास में भी आ सकते हैं। नहीं, सिवाल खास में असल में हम लोगों ने देखा था, यहाँ ट्राई किया था। सिवाल खास में जो है जगह की वजह से यहाँ का कार्यक्रम तय नहीं हो पाया, और वो सेंटर है, वहाँ पर अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम तय हुआ है। खाली अखिलेश यादव जी आएंगे या कांग्रेस पार्टी से भी कोई बड़ा नेता, आम आदमी पार्टी से भी कोई बड़ा नेता आएगा साथ? देखिए, इंडिया गठबंधन का गठबंधन है, हर पार्टी की जितनी पार्टियों का गठबंधन है, वहाँ पर सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पार्टी के नेता वहाँ पर मौजूद रहेंगे। नहीं, बड़ा चेहरा है, प्रियंका जी है, राहुल जी है, संजय सिंह जी है, ये बड़े बड़े चेहरे हैं, वे भी अखिलेश जी के साथ। क्या बागपत लोकसभा में आप बता रहे कि हर्रा मोड़ पर प्रोग्राम होगा, उसमें पहुंचेंगे क्या? निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कोई बड़ा नेता जरूर आएगा, वहाँ पर आएगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री फारूक हसन थे, उन्होंने अपने प्रत्याशी अमरपाल शर्मा के बारे में विस्तार से बताया। आइए देखते हैं आगे जनता क्या करती है 26 अप्रैल 2024 को अपना मतदान देकर।